खाली एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा करके उन्होंने डायरेक्ट यहाँ के यतीन जादव साहब है उनको कॉल किया। यतीन जादव जी ने बताया कि कल आपका स्पीड ब्रेकर लग जाएगा। लगी हुई है तो मुझे प्रताप सरनाइक से मतलब मैं फेस टू फेस अगर मुझे मौका मिला बात करें तो मैं बात करूंगा। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने यहाँ तक भी कहा हुआ है कि प्रताप सरनाइक के ऑफिस से उनको फोन जा चुका है और मेरी जो कंप्लेंट जो है उस पे मतलब मुझे बोला जा रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन कर। सोसाइटी के मेंबर्स जो है एक गैंग बना के ग्रुप बना के मतलब जाती है, तो पॉलिटिशियंस के यहाँ पे क्या है कि मतलब एक ग्रुप आ रहा है तो मतलब उन लोगों को समस्या सॉल्व करना है। ये तो मतलब मैं फ्रेंडली कहूंगा कि मतलब जहाँ पे क्राउड दिखता है तो मतलब एक वोट बैंक दिखे। अंदर 2 लेआउट पास हो गए, तो सब तकरार दिया हुआ है, साथ में वो सब इंक्वायरी करने के लिए बोला हुआ है। शहर में लोक दरबार लो और उस माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो कंप्लेंट्स हो गए उसका निराकरण करो। नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कला दलान में, जहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक जी एक अपना लोक दरबार ले रहे हैं। यहां पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। अब तक लगभग 200 एप्लीकेशन वहां जा चुके हैं। लोग उनसे मिल रहे हैं और समस्या का समाधान भी पा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हमने बातचीत की जो उनके जाके आए और उनको क्या आश्वासन मिला, ये आपको जानकारी देते हैं। मैं कनकिया रोड पे मतलब उधर रहता हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने मतलब 1 साल पहले, ये मेरे पास लेटर भी है, महानगर पालिका को पत्र दिया था कि कनकिया रोड पे शनि चौक और विजय सालस्कर चौक वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना दो करके 2-3 बार चक्कर मारा। महानगर पुलिस स्टेशन वाहतुक में भी गया, वाहतुक का भी परमिशन लिया, अभी तक वो लेटर नहीं हो रहा था। बाद में हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी कॉल किया लेकिन नहीं हो रहा था। अभी हम लोगों ने साफ को मिला खाली एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा करके उन्होंने डायरेक्ट यहाँ के यतीन जादव साहब है उनको कॉल किया। यतीन जादव जी ने बताया कि कल आपका स्पीड ब्रेकर लग जाएगा। तो मुझे मतलब ये है कि 100% कल स्पीड ब्रेकर लग ही जाएगा। आपको लोक दरबार में आके समस्या आपको सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि साहब ने एक ही कॉल किया, जादव जी ने बोला कल आपके पास आएगा। वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है कैलाश करके, उन्होंने बोला कल आपका स्पीड ब्रेकर लग जाएगा। समस्या लेके आए। हमारा समस्या ये है सर, हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं आरके मेमोरियल स्कूल में। उन्होंने वहाँ से 2-3 साल कंटिन्यू बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। अभी जो है हमको वहाँ से पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो हमको बच्चे को वहाँ से निकालना है। अभी एलसी लेने के लिए जब गए तो स्कूल के जो संजीव श्रीवास्तव हैं वो हमको धमका रहे हैं उल्टा कि हम फौज में हैं, ये हैं वो हैं। और वो क्या बोलते हैं उल्टा हमारे को कि हमने आपको फीस लेने के टाइम पे हमने आपको डिस्काउंट दिया था। कितना डिस्काउंट दिया था उसका कोई वो लिमिट नहीं है। अब वो बिना लिमिट के हमारे को 17,000 कुछ रुपये बोल रहे हैं कि आप भरो फिर एलसी लेके जाओ। बात करने को भी तैयार नहीं है, जाने पे सीधा भाग जाओ, वापिस से सीधा भागने का सीधा बोलते हैं। तो आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ रहा है? शिवाय पांडे 3rd, सौर पांडे 1st। ये कितना फीस दिया गया था आपसे? हमारे से 48,000 हमने पेड किया हुआ है इस ईयर का, और उसके पहले ईयर का जो हमने भरा हुआ 46,000। अब कितना डिमांड कर रहे हो? अभी वो 17,000 रुपये हमारे से मांग रहे हैं दोनों बच्चों के। वो भी बता नहीं रहे हमें कि कितने साल का मांग रहे हैं, किस हिसाब से मांग रहे हैं, उसका हमें कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। वो बोल रहे हैं कि हमने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट देने के टाइम पे हमें बताया नहीं गया था कि ये पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये चीज उन्हें पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि आप जो है जब अपने बच्चों को यहाँ से अगर बीच में निकालेंगे तो हमें आपको डिस्काउंट का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। आप ये विषय मंत्री महोदय के पास रखने के लिए आए हैं? हाँ जी। तो क्या मिलता है आपको जवाब? ये देखने में वहाँ पे जाने पे वो सीधा जो है हमें जो है सीधा बोलते हैं कि पैसे भरो तो ही कुछ बात करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ठीक है। तो लोक दरबार में आए थे, मंत्री महोदय से मिले, क्या समस्या लेकर आए थे और क्या समाधान मिला आपको? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल मिला है सबसे। और मीरा रोड का अंदर जो कन्वेंस रेट का जहाँ नाम पे जो 3,000 रुपया, 7/12 का नाम पे जो 500 रुपया सोसाइटी से जो खर्चा करवाते कोई दलाल और कोई अधिकारी मिलके, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया। और हमारा शांति पार्क का अंदर का लेआउट के अंदर बहुत सारे इलीगल काम चालू था, इलीगल बिल्डिंग से
एक ही लेआउट का अंदर 2 लेआउट पास हो गए लोग, तो वो तब सब तकरार दिया हुआ है, साहब ने उसे मंजूरी करने के लिए बोला हुआ है। सर मेरा नाम सागर पाटिल है। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं मीरा रोड में जय सूरबी करके हाउसिंग सोसाइटी है, मैं वहाँ पे रहता हूँ मैं। तो क्या समस्या लेके आए हैं? सर प्रॉब्लम ये है कि मेरे सोसाइटी में कुछ कमेटी मेंबर्स वालों ने कुछ सोसाइटी के बेटरमेंट के नाम पे सोसाइटी के फाइनेंशियल फ्रॉड किया हुआ है। तो जिसका मतलब मैं 2018 से मैं रजिस्ट्रार के पास, जॉइंट रजिस्ट्रार के पास मैंने कंप्लेंट की हुई है। तो बेस्ड ऑन दोज कंप्लेंट्स काफ़ी सारी इंक्वायरीज हो गई है उसमें, जैसे 83 की इंक्वायरी हुई है, 81 की इंक्वायरी हुई है, 88 की इंक्वायरी होके रिपोर्ट सबमिशन हो चुका है, जिसमें फाइनेंशियल 11 लाख के ऊपर का मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज फिक्स की गई है 8 जनों पे। अब उसमें ये हुआ है कि मतलब आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट ये पर्टिकुलर इसको जस्टिस लाने के लिए। अभी 11 लाख का जो रिकवरी है उसका ऑर्डर निकलने के बावजूद भी अब तक उस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। उसमें 81 के रिपोर्ट में ऑडिटर ने FIR भी लॉक किया हुआ है 4 जन के अगेंस्ट, लेकिन जो बाकी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को उन्होंने सेफ गार्ड करके एक थोड़ी सी क्लीन शीट दी हुई है। रिपोर्ट थोड़ा सा मतलब उन्होंने डाइल्यूट किया हुआ है। आपका अभी मानना क्या 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 मांग रखी आप? सर मेरा कहना यह है कि मतलब यहाँ पे जो मीरा भाईंदर में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार है या BNC बोलो या इवन फॉर द मैटर पुलिस बोलो, ये यहाँ पे पूरा एक नेक्सस की तरह चलाया जा रहा है। मैं स्पेसिफिकली मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ की बात करूँगा, क्योंकि मेरा अभी फिलहाल डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ पे मतलब मैटर चल रहा है। अभी इतने सालों में मतलब जो मतलब मैं ये चीज़ों को एक्सपोज कर रहा हूँ, मतलब ये चीज़ों को सिर्फ ट्रैक किया जाता है। यहाँ का नेक्सस इस तरीके से चलता है कि डिप्टी रजिस्ट्रार का जो टेन्योर जो होता है ये सिर्फ 3 साल के लिए होता है और विद इन 3 ईयर्स उन लोग का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये चीज़ों को मतलब सिर्फ ट्रैक करते करते हियरिंग पे रखे जाते हैं और फिर बाद में 3 साल के बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जो कंप्लेनेंट है उसका फिर से एक नए तरीके से मतलब कंप्लेंट हो जाती है। अब मेरे जो ये मैटर में है 81 का जो मैटर में ऑडिटर ने जो FIR लॉक किया हुआ है, उसमें से एक बंदे ने बेल एप्लीकेशन के लिए गया हुआ था, जो बेल उनका रिजेक्ट किया गया था सेशन कोर्ट थाने ने। अब सेशन कोर्ट ने अगर बेल रिजेक्ट किया हुआ है, स्पेसिफिकली उसमें लिखा हुआ है कि द पर्सन हैज़ टू बी टेकन इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या जो भी है। अब पुलिस का मतलब सबसे पहला काम ये था कि मतलब उसको इंटरोगेट करके मतलब जो भी पैसे का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है उसको निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने उसको बेल रिजेक्ट होने के बावजूद भी उसको कुछ कस्टडी में लिया नहीं। कहने का मतलब ये है कि डिप्टी रजिस्ट्रार और पुलिस विभाग, ये पूरा महकमा जो है किसी योजना के तहत आपको परेशान कर रहा है और आपको न्याय नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली मतलब मैं पर्सनली तो मतलब ऑब्वियसली अगर मेरे जो कंप्लेंट जो है उसको एविडेंस के दौर पे भी अगर उस चीज़ को मतलब मद्देनजर रखे हुए अगर उन लोग को कुछ एक्शन ले नहीं रही है, तो इंडिविजुअल जो मेंबर्स पर्सन जो है उसका तो हैरेसमेंट ही हो रहा है। तो आप मंत्री महोदय से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं मंत्री महोदय से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब मुझे प्रताप सरनाइक से भी मतलब मुझे पर्सनली, अगर मैं तो अभी ऐसे जा रहा था तो मैंने देख लिया यहाँ पे जनता दरबार लगी हुई है, तो मुझे प्रताप सरनाइक से मतलब मैं फेस टू फेस अगर मुझे मौका मिला बात करें तो मैं बात करूँगा, क्योंकि मुझे डिप्टी रजिस्ट्रार ने यहाँ तक भी कहा हुआ है कि प्रताप सरनाइक के ऑफिस से उनको फ़ोन जा चुका है और मेरी जो कंप्लेंट जो है उस पर मतलब मुझे बोला जा रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन करना करके, क्योंकि उन पर प्रेशर आ रहा है कि मंत्री के ऑफिस से, प्रताप सरनाइक के ऑफिस से फ़ोन जा रहे हैं उनको, क्योंकि हो सकता है कि मतलब मेरी सोसाइटी के मेंबर्स जो है एक गैंग बना के, एक ग्रुप बना के मतलब जाती है। तो पॉलिटिशियंस के यहाँ पे क्या है कि मतलब एक ग्रुप आ रहा है तो मतलब उन लोगों को समस्या सॉल्व करना है। ये तो मतलब मेरे फ्रेंडली कहूँगा कि मतलब जहाँ पे क्राउड दिखता है तो मतलब एक वोट बैंक दिख जाती है। तो आपने देखा सागर पाटिल ने अपनी समस्या को रखा। उनका कहना है कि सोसाइटी के लोग उनको एक तरफ होकर इनको परेशान कर, इन्होंने जो एक्सपोज किया है उसको वो किसी न किसी तरीके से दबाना चाहते हैं, और ये आप ये गुहार लेके मंत्री महोदय के पास आए हैं। देखते हैं उनके क्या एक्शन मिलता है। देखिए, राज्य शासन के ऐसा नियम है कि आम जनता के जो कोई अगर तकलीफें होगी तो तकलीफें मंत्रालय तक लोगों को आना नहीं पड़े। वही ज़िले में, वही शहर में अगर हमारे मंत्री जाते हैं, लोक दरबार करते हैं, जनता दरबार करते हैं, और उसके माध्यम से अगर लोगों की जो तकलीफें होगी उसका अगर निराकरण होता है तो शासन के हिसाब से और हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की हमारी कोशिश होती है। और मैंने पहले ही तय किया था कि इस मीरा भाईंदर शहर का मैं पिछले 17 सालों से विधायक हूँ। पहली बार मंत्री पद मुझे एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के माध्यम से मुझे मिला, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इस शहर में लोक दरबार लो और उस माध्यम से लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो कंप्लेंट्स हो गए उसका निराकरण करूं। तो आज से ये लोक दरबार हमने चालू किया। हर महीने कभी मीरा रोड, कभी भाईंदर पश्चिम, इस जगह पे हम हर महीने अलग अलग लोक दरबार लेते रहेंगे और लोगों को सुविधा देने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की शिकायतें आज ज़्यादा देखने को मिली? बहुत सारी शिकायतें आए, कॉरपोरेशन के शिकायतें जो है, क्योंकि लोकल बॉडी होती है, लोगों को गटर वाटर मीटर जो समस्या होती है, और शौचालय है, रास्ते है, ये समस्या लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अभी तक जो कंप्लेंट्स आई है उसमें महानगर पालिका, जिलाधिकारी कार्यालय, उप निबंधक कार्यालय, पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस, ये सब कंप्लेंट आई, मगर हमारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और हर कंप्लेंट का निराकरण, जो अगर कंप्लेंट सच्ची होगी और कंप्लेंट अगर सही रीत से अगर दाखिल की जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई हमारे लोग कर रहे हैं। कुछ मेरे 60-65 खाली कंप्लेंट्स अभी जो है टोकन आए, उसमें से 4 से 5 कंप्लेंट जो है वो 7-Eleven कंपनी के थे और अभी 200-250 तो अभी और भी बाकी है। उसमें से और कितने कंप्लेंट रहेगी, ये भी सही है कि 7-Eleven कंपनी का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे होने की वजह से ये कंप्लेंट सब आती रहेगी। तो हमने ये तय किया कि आखिर हम हर डिपार्टमेंट को बार बार, क्योंकि रोज़ ही कंप्लेंट आती रहती है। आज लोक दरबार है इसलिए आए, मगर बाहर भी मैं अगर मेरे कार्यालय में बैठता हूँ तो वहाँ पे भी कंप्लेंट आती है। बहुत लोग हैं जो नरेंद्र मेहता जी के ऊपर जलते हैं और इसलिए शायद कंप्लेंट उन्होंने की रहेगी, तो उसकी जानकारी सही रीत से करना भी मेरा महायुति का मंत्री के तौर पे और उनका सहयोगी विधायक के तौर पे मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने एक समिति हम निर्माण कर रहे हैं जिसमें रिटायर्ड 4 से 5 ऑफिसर हम लेंगे और वो फॉलोअप करेंगे। अगर अन्याय हुआ है, पर्यावरण का अगर ह्रास हो रहा है तो पर्यावरण खाते से कंप्लेंट जो है वो फॉलोअप करेंगे। कलेक्टर ऑफिस से अगर कुछ हो गया तो कलेक्टर ऑफिस में फॉलोअप करेंगे। यूएलसी डिपार्टमेंट है या बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर महसूल का खाते का कोई अगर चीज़ें, हाँ, महसूल जो है डुबाने की कोशिश कर रहा है कोई भी, तो उसके लिए कोशिश करेंगे। राज्य शासन के माध्यम से अगर कुछ तकलीफें हो रही है तो उसके लिए कोशिश करेंगे। हमारे अगर कॉरपोरेशन के एडीटीपी या कमिश्नर साहब के माध्यम से अगर कुछ उनको जानकारी नहीं देते हुए अगर कुछ गलत काम हुआ रहेगा तो उनको फॉलोअप करेंगे और लोगों को न्याय देने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी ही ये महीने भर, क्योंकि रिटायर्ड ऑफिसर ढूंढना पड़ेगा मेरे को, तो क्योंकि कॉरपोरेशन के सब रिटायर्ड ऑफिसर तो उनके ही कंपनी में है, तो उनसे बड़े ऑफिसर मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि दिमाग देने वाले वो लोग भी हैं। तो ज़रा अच्छी समिति बनाता हूँ ताकि मीरा भाईंदर शहर की जनता को न्याय। कितनी बड़ी संख्या में लोग अंदर आ रहे हैं और परिवहन मंत्री से मिलने के लिए अपनी समस्याओं को लेकर लगातार मिल रहे हैं और हर विभाग के लोग अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रताप सरनाईक उनकी समस्याएं सुनकर संबंधित विभाग को मार्गदर्शित कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को समाधान मिल सके। अब आने वाला दिन बताएगा कि इस लोक दरबार में आया हुआ आदमी कितना संतुष्ट होता है और कितना उनका काम होता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आपका शहर। धन्यवाद।